अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सीएनसी लेड टूल टरर्स क्या होते हैं, सीएनसी लेड टूल टरर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं और कितनी टाइप्स के होते हैं, तो ये जानने के लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सीएनसी लेड टूल टरर क्यों यूज़ किए जाते हैं। ये टर्निंग सेंटर या सीएनसी लेथ मशीन में टूल चेंजिंग मैकेनिज़्म को कहते हैं। जब हम एक जॉब पर एक से ज़्यादा किस्म के टूल यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर टर्निंग टूल, ग्रूविंग टूल, थ्रेडिंग टूल या ड्रिलिंग टूल, तो एक टूल से दूसरे टूल पे शिफ्ट करने के लिए टूल टरर यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे टूल चेंजर भी कहते हैं। बट सीएनसी लेथ के लिए स्पेशली टरट का वर्ड ही यूज़ किया जाता है। अब ये तो क्लियर हो गया टूल टरट क्यों यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं टूल टरट कितनी टाइप्स के होते हैं। टूल टरट अपने मैकेनिज्म के लिहाज से बहुत सी किस्म के होते हैं, बट जो मार्केट में कॉमनली यूज़ हो रहे हैं हम उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिक टरट मार्केट में यूज़ हो रहा है और ये सिंगल वाल टरट यूज़ हो रहा है। अब सिंगल वाल हम इसे क्यों कहते हैं कि जो रोटेशन के लिए हम वाल यूज़ करते हैं वो सिंगल वाल ही यूज़ होता है। वैसे तो टरट के अंदर दो वाल यूज़ होते हैं, एक लॉकिंग के लिए और एक रोटेशन के लिए वाल यूज़ होता है। तो रोटेशन का जो वाल है वो डबल कॉइल का वाल होता है, तो इसलिए हम उसकी रोटेशन के ऊपर, क्योंकि सिंगल वाल यूज़ होता है और उसकी सिंगल स्पीड होती है, तो इसलिए हम उसे सिंगल वाल वाला टरट कहते हैं। और इसकी जो दूसरी टाइप है डबल वाल होती है, उसमें डबल स्पीड यूज़ होती है रोटेशन के लिए। तो जब टूल चेंज एक टूल से दूसरे टूल पे जाता है तो वो फास्ट मूवमेंट करता है। जब वो अपने टूल के करीब पहुंचता है तो वो स्लो उस हाइड्रोलिक वाल दूसरा ऑन हो जाता है और उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो इसलिए हम उसे डबल वाल टरट भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा मार्केट में हाइड्रोलिक टरट ही यूज़ किया जाता है और सबसे पहले मार्केट में हाइड्रोलिक यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिक मोटर यूज़ होती है रोटेशन के लिए, तो इसलिए ये टोटली हाइड्रोलिक टरट कहलाता है। दूसरा हमारा टरट है इलेक्ट्रिक टरट। इलेक्ट्रिक टरट नॉर्मली चाइनीज़ मशीनों में ज़्यादा यूज़ होता है और दूसरा ये कि जर्मनी की मशीनों में भी यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम चाइनीज़ मशीनों पे जो टरट होते हैं मैं उस पर बात कर लेता हूँ। तो जो 4 टूल का टरट है वो जस्ट लाइक जैसे नॉर्मल लेथ होती है, उस लेथ के ऊपर जो टूल यूज़ होता है उसी की तरह उसका अपीयरेंस होती है और उसी तरह वो देखने में नज़र आता है और उसी तरह वर्किंग मैकेनिज़्म उसका होता है। जस्ट ये कि हम मैनुअली हाथ से उसे चेंज करते हैं, वो मोटर के साथ टूल चेंज होता है और वन डायरेक्शन में ही रोटेट करता है। ठीक है, दूसरी जो है वो 6 टूल होता है। 6 टूल जो है वो आम जो हार्वर्ड कैप्टन लेथ है, कैप्टन लेथ के ऊपर जो 6 पोजीशंस होती हैं, जिस तरह उसी तरह वो 6 पोजीशंस का इलेक्ट्रिक टूल टरर होता है। ये भी वन डायरेक्शन में मूव करता है। और इसी तरह जो 4 टूल और 6 टूल वाला टरट है वो हॉरिजेंटल पोजीशन में पड़ा होता है, जबकि जो 8 टूल वाला इलेक्ट्रिक टूल टरट है वो वर्टिकल पोजीशन में टूल्स आते हैं, वो इस तरह रोटेट होता है, जबकि जो दूसरे हैं वो यूँ रोटेट होते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे ब्रांड, चाइनीज़ ब्रांड के अलावा जो ब्रांड आते हैं वो सबसे मशहूर ब्रांड डिप्लोमेटिक टरट है और दूसरा सॉटर ब्रांड का टरट है। ठीक है, ये लॉकिंग के लिए कॉइल को यूज़ करता है और रोटेशन जो है वो इसकी भी इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू होती है। तो ये भी बड़ा इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये रिपेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना टरट जो है वो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें जब मैकेनिकल इश्यूज़ आ जाते हैं तो इसको हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो जो डिप्लोमेटिक और सॉल्डर के टरट हैं ये 8 पोजीशन, 10 पोजीशन और 12 पोजीशन में भी आते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक टरट की अगली टाइप है कि इलेक्ट्रिक टरट क्लचेस के साथ भी आते हैं। और क्लच क्यों इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि उसमें भी डबल स्पीड होती हैं। जैसे हमने ऊपर हाइड्रोलिक टरट के ऊपर बात की कि हाइड्रोलिक टरट में 2 स्पीडें होती हैं, इसलिए डबल वाल यूज़ किया जाता है। तो इसमें मोटर के साथ अगर डबल स्पीड यूज़ करनी है तो उसमें गियर्स लगे होते हैं, गियर्स के साथ क्लचेस होते हैं। जैसे गाड़ी में क्लचेस जो हैं वो स्पीड को चेंज करते हैं, इसी तरह स्पीड चेंजिंग के लिए क्लच यूज़ किया जाता है कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जब टूल शिफ्ट होता है तो वो फास्ट स्पीड पे क्लच शिफ्ट हो जाएगा और जब वो अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है
तो वो क्लच स्लो स्पीड का ऑन हो जाता है, जिससे वो एक्यूरेटली अपनी पोजीशन पर बैठ जाता है। Schwenk mal einmal ganz durch. Okay. इसके बाद आ जाता है टूल टर्ट की जो एक बहुत ही मशहूर टाइप है, वो जिनीवा के मैकेनिज्म है। ये हमारी मैकेनिकल वॉचेस में भी यूज़ होता है, क्योंकि इस मैकेनिज्म के थ्रू आप बहुत सी पोजीशन जो है वो गेन कर सकते हैं। इसमें 6 पोजीशन, 4 पोजीशन और 10 पोजीशन, 8 पोजीशन, 12 पोजीशन, ये कॉमनली जो है वो टर्निंग सेंटर में यूज़ किया जाता है। और लॉकिंग के लिए भी जिनीवा मैकेनिज्म से ही गियर्स के साथ लॉक करके इसे लॉकिंग मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है इसका, क्योंकि मैक्सिमम काम मैकेनिकली ही किया जाता है। जिनीवा मैकेनिज्म के साथ एक आता है हाइड्रोलिक लॉकिंग। उसमें रोटेशन जो है वो जिनीवा मैकेनिज्म के साथ यूज़ की जाती है, और जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो हाइड्रोलिक जैक लगा होता है। तो हाइड्रोलिक जैक से ही वो लॉक अनलॉक होता है, और हाइड्रोलिक जैक से लॉक अनलॉक होने के बाद वो जिनीवा मैकेनिज्म के थ्रू इलेक्ट्रिकली रोटेट करता है। तो इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं, वो है हमारा सर्वो हाइड्रोलिक टरट। सर्वो टरट में ही होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर की जगह सर्वो मोटर का यूज़ किया जाता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो टूल शिफ्टिंग है, जो टूल चेंजिंग का प्रोसेस है, वो बहुत फास्ट हो जाता है। जबकि टरट को अपनी पोजीशन पे लॉक करने के लिए, जब वो अपनी पोजीशन गेन कर लेता है, तो उसको वहाँ पे लॉक करने के लिए हाइड्रोलिक मैकेनिज्म ही यूज़ किया जाता है। ये अब तक की सबसे लेटेस्ट टूल चेंजिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, और ये मार्केट में ज़्यादा यूज़ हो रही है। और हमारी लास्ट जो मैकेनिज़्म है वो है सर्वो न्यूमेटिक मैकेनिज़्म। उसमें एक जो हाइड्रोलिक मैकेनिज़्म है, हाइड्रोलिक यूनिट को रिप्लेस कर दिया जाता है न्यूमेटिक के साथ। तो ये न्यूमेटिक सिस्टम वहाँ पे यूज़फुल है जहाँ पे एक इंडस्ट्री में एक न्यूमेटिक सिस्टम ऑलरेडी पूरी इंडस्ट्री में चल रहा होता है, तो उसके साथ ही हम हाइड्रोलिक की जगह न्यूमेटिक पावर को यूज़ कर लेते हैं। जिस सेटअप में ऑलरेडी न्यूमेटिक सिस्टम इंस्टॉल होता है, तो वहाँ पे ये सेटअप काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इस वक्त जितने भी टरट मार्केट में यूज़ हो रहे हैं, तो मेजर टरट जो हैं वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो आइए अब मैं आपको जो मेनली जो 2 टरट हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसकी सीएनसी कंट्रोलर पे प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे और उस कंट्रोलर को रन कैसे करेंगे, उसका मैक्रो प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है, जो चाइना का टरट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो 4 टूल का टरट है, ठीक है, जिसे टूल पोस्ट भी कहते हैं आमतौर पे लोग। उसके लिए हम जाएंगे पैरामीटर्स में जाके हम क्यू का बटन प्रेस करेंगे। क्यू के बटन को प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे एक्टिव टूल फंक्शन को 1 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने फंक्शन को यूज़ करना है। और उसके बाद जो 4 टूल का है टर्न, हम उसे 5 कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 5 ही है, तो 5 इसलिए किया है क्योंकि 4 टूल हैं तो हम +1 करेंगे। फर्स्ट करें अगर 8 टूल होंगे तो यहाँ हम 9 एंटर करेंगे। अगर 12 टूल का टर्न होगा तो हम यहाँ पे 13 एंटर करेंगे। तो ये एंटर करने के बाद हम एक्टिव टूल मोड जो है वो हम यहाँ पे 1 करेंगे 20 नंबर पैरामीटर में। तो 1 करने के बाद हमारा ये टूल यूज़ होगा, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा, हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारा ये टूल काम करेगा, ठीक है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हमारा जो है वो टूल यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टरट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टरट जो है वो हमारा हाइड्रोलिक टरट है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसकी थोड़ी सी मैक्रो प्रोग्रामिंग आपको एक्सप्लेन कर दूं। हाइड्रोलिक टरट को यूज़ करने के लिए हम जाएंगे पैरामीटर में जाने के बाद मैं आपको इस तरह करता हूं, यहाँ पे 12 टूल का आपको बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने 13 एंटर करना है, और 13 एंटर करने के बाद यहाँ पे हम टूल मोड जो है उसको हम यहाँ पे 0 कर देंगे। 0 का मतलब है एक्टिव। 1 मीन नॉर्मल टरट जो रेगुलर चाइना का टरट है, और 0 मीन कोडिंग टरट, मतलब यानी कि कोई भी टरट जो आप यूज़र डिफाइंड या आपका अपना कस्टम टरट है उसको प्रोग्राम करने के लिए हम उसे 0 करेंगे। तो अब हम जाएंगे डायग्नोसिस में जाने के बाद हम N को प्रेस करेंगे। ये सामने पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड है 6 टाइम 1 हम एंटर करेंगे।
1 2 3 4 5 6 ये एंटर किया और यहाँ पे हम टी को एंटर करेंगे। टी एंटर करके हम एंटर किया। ठीक है, तो ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोग्राम बना हुआ है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है इस सारे को हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, क्योंकि हमने अपना कस्टम एक बनाना है। ठीक है, तो उसको डिलीट करने के लिए करते हैं रैपिड का बटन प्रेस करके साथ ही बी को प्रेस करना है। ठीक है, इसको हमने कर दिया डिलीट। तो इसको मैं डिलीट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कोड यूज़ होना है। ठीक है, तो मैं इसे डिलीट नहीं करता ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो टर्रेट को रन करने के लिए जो हाइड्रोलिक टर्रेट है उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, मैं बारी बारी उन स्टेप्स को करूँगा। वो ऑलमोस्ट 5 स्टेप बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम टर्रेट को अनलॉक करेंगे। टी ओके का हमें सिग्नल मिलेगा, अनलॉक का फीडबैक मिलेगा। वो फीडबैक मिलेगा तो फिर रोटेशन का वाल ऑन होगा। रोटेशन का वाल ऑन होते ही आपकी जो नियरेस्ट पोजीशन है उस पर टर्रेट मूव करेगा। उसके बाद टर्रेट मूव करने के बाद पोजीशन उसने गेन कर ली। पोजीशन गेन करते ही साथ ही वो अनलॉक जो हमने टर्रेट को अनलॉक किया था वो अनलॉक लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद फिर वो वेट करेगा हमारा फीडबैक सिग्नल का कि वो लॉक हो गया, तो साथ ही रोटेशन का वाल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं। ये तकरीबन ऑलमोस्ट हर हाइड्रोलिक टर्रेट में यही प्रोसीजर रिपीट होता है। तो उसका प्रोग्राम कैसे बनेगा वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। उसके लिए हम M63 को वाल को हमने ऑन किया। ऑन करने के लिए प्लस का बटन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो प्लस करने के लिए ई को हम डबल प्रेस करेंगे। ठीक है, ये प्लस हो गया। तो इसके बाद मैं एंटर करूँगा, नेक्स्ट की आ गई। तो X21 जो है वो माइनस इसके लिए होगा WAT वेट करेगा माइनस X21 का। उसने वेट किया, जैसे ही सिग्नल मिलेगा यहाँ पे आएगा हमारा आउट OUT आउट PY18 और RY19। ठीक है, ये हमारी एक स्टैंडर्ड कमांड है जिसमें जो भी नियरेस्ट पोजीशन है रोटेशन के लिए वो यूज़ करेगा। हम सिंपली आउट वाई या इस तरह कर सकते हैं। ये इन्होंने एक स्पेसिफिक कमांड बना ली है कि जो भी हमारी नियरेस्ट पोजीशन है वो उस करें। सपोज़ हमने अगर हम टूल नंबर 1 पोजीशन पे हैं तो हमने टूल नंबर 2 को कॉल किया है तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर हमने टूल नंबर 8 को कॉल किया है, हम नंबर 1 पोजीशन पे खड़े हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके यानी उल्टा रोटेट करके तो फिर वो जाएगा, ना कि वो पूरा एक सर चक्कर लेके तो फिर वो 8 नंबर टूल पे जाए। तो इस तरह की कमांड के लिए इसको यूज़ किया जाता है आउट PY18 RY19। ये हो गया। तो यहाँ पे आपने बाइनरी को एंटर कर देना है X1 X2 और X3 के लिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बाइनरी आपने कोई भी एंटर कर देनी है। ठीक है, बाइनरी यहाँ पे। ठीक है, बाइनरी एंटर करने में मैं टाइम नहीं ज़ाया करूँगा क्योंकि हर टर्रेट में जो भी टर्रेट का इनकोडर का फीडबैक है वो फीडबैक आपने इन बिट्स पे देना है। X0 X1 X2 X3 4 और 5 ऑलमोस्ट 6 सिग्नल होते हैं। 4 जो हैं वो बाइनरी के सिग्नल होंगे, एक सिग्नल जो है वो एरर का होगा, एक पैरिटी का होता है, कुछ इनकोडर्स में एरर का होता है, कुछ इनकोडर्स में पैरिटी का होता है। उसके बाद छठा सिग्नल जो होगा वो हमारा इंडेक्सिंग का सिग्नल होगा। ठीक है, तो इस तरह 5 या 6 सिग्नल जो है वो यूज़ होते हैं। तो वो मैं एंटर नहीं करूँगा। ठीक है, वो आप अपनी मशीन के मुताबिक जो है वो एंटर करेंगे। तो यहाँ से हमने कर लिया। साथ ही
हमें वो सिग्नल मिल गया, तो यहाँ से हम करेंगे out out -M63 वेट करेंगे WAT प्लस होने का, क्योंकि बैठेगा तो साथ ही वो X21 जो है वो TOK का वेट करेगा। ठीक है, और साथ ही हमने ऑफ करवा देना है अपने इन दोनों वाल्स को OUT Y -Y18 और -Y19। ये जो दोनों आउटपुट्स हैं इसको ऑफ करवा देना है। ये एक स्टैंडर्ड कमांड है, इसको हम एंटर कर देंगे TS टूल सिलेक्शन। TS मतलब हो गया टूल सेलेक्ट कर लिया, और हमने यहाँ पे इक्वल्स कर लिया। इक्वल्स यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, 0 करेंगे। TS 0 जो है वो इक्वल है TAIM के, AIM, और फिर इसके बाद आएगा करंट टूल सेलेक्ट। कर्ट्स मतलब CURTS इक्वल टू TAIM। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड कमांड है। इसको हम कंपाइल करेंगे रैपिड +N। ठीक है, ये कंपाइल आ गया सामने, ओके किया। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है टरट का। ठीक है, या 12 टूल होंगे तो यहाँ पे केस इसी तरह 12 तक केस जाएंगे। तो ये हमारे टरट का प्रोग्राम है। ये टरट का प्रोग्राम हमने एंटर कर लिया, तो जब हम रन करेंगे तो वो इसी को फॉलो करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने सीखने को मिला होगा। अगर टरट से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो और आप कोई भी अपने इशू रिजॉल्व करना चाहते हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके टरट से रिलेटेड कोई भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।